अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल बिनीज़ किचन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार और बहुत आसान रेसिपी स्पेशल देगी कोरमा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक वॉक पे मैंने डाला है 1 कप कुकिंग ऑयल, उसको हल्का सा गर्म किया है और अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 2 मीडियम साइज़ के कटे हुए प्याज। प्याज को हम ऑयल में फ्राई कर लेंगे, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करेंगे, बस लाइट सा ब्राउन करेंगे। प्याज हमारे ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। अभी हम इन्हें थोड़ा सा मज़ीद ब्राउन करेंगे। हमारे रिक्वायर्ड गोल्डन ब्राउन प्याज तैयार हो चुके हैं, तो अब मैं इन्हें ऑयल से रिमूव कर लूँगी। प्याज को मैंने ऑयल से रिमूव कर लिया है और अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी लहसुन अदरक कुटा हुआ। इसको मैं हल्का सा ऑयल में सौते करूँगी। अब इसके अंदर ऐड कर दूँगी मैं चिकन। हाफ़ केजी से ज़्यादा है चिकन। जब तक चिकन मैं फ्राई कर रही हूँ तब तक आप मेरी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस रेसिपी को आप शेयर भी करें। और जब आप सब्सक्राइब कर लें तो बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी सबसे पहले आप तक आ जाए और ये बिल्कुल फ्री है। चिकन हमारा फ्राई हो रहा है और आपने इस रेसिपी को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, एंड तक तो ज़रूर देखना है। चिकन का कलर चेंज होना शुरू हो गया है, हम इसे मज़ीद 1-2 मिनट तक फ्राई करेंगे। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी साबुत गरम मसाला, जिसमें से सिर्फ मैंने इस्तेमाल किया है साबुत ज़ीरा, साबुत काली मिर्च और 1 टुकड़ा दालचीनी का। अब मैं चिकन को मज़ीद इसमें फ्राई करूंगी ताकि इसमें अच्छा सा एक अरोमा आ जाए। चिकन का पानी भी खुश्क हो रहा है साथ साथ, और ये फ्राई भी हो रहा है और एक बहुत अच्छी सी खुशबू इसमें से आ रही है। आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें और फीडबैक मुझे ज़रूर दें। चिकन हमारा फ्राई हो चुका है, आपको इसका कलर नज़र आ रहा है। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी 1 टमाटर मीडियम साइज़ का कटा हुआ है, क्यूब्स में मैंने इसे काट लिया था। ये इसमें मैंने ऐड कर दिया है और अब इसको मैं 10 मिनट के लिए कवर कर दूंगी ताकि चिकन का और टमाटर का पानी अच्छी तरह बाहर आ जाए और ये अपने पानी में ही पक जाए। 10 मिनट हो चुके हैं, देखिए चिकन का पानी भी आ गया है और टमाटरों ने भी पानी छोड़ दिया है और टमाटर की पेस्ट ही तैयार हो गई है। अब हम इसी पेस्ट में इसको पकाएंगे, इसी पानी में पकाएंगे इसको। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी नमक। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और सुरख मिर्च डाल दी है इसमें मैंने, कुटी हुई सुरख मिर्च इसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी। ये गई कुटी हुई सुरख मिर्च। हल्दी और सूखा धनिया, पाउडर धनिया इसमें मैं इस्तेमाल करूंगी, कुटा हुआ नहीं करूंगी। आपकी मर्ज़ी है, आप वो भी कर सकते हैं। अब मैं इस मसाले को अच्छी तरह चिकन के साथ भून लूँगी। ये मसाला हमारा खुश्क हो रहा है और उसको मैं भुनाई कर रही हूँ। अच्छे से मसाला भून चुका है और देखिए आपको घी भी नज़र आने शुरू हो गया है। अब फ्लेम को मैं ज़रा लो कर दूंगी और इसमें ऐड कर दूंगी तकरीबन 1 कप में दही। ये पहले से मैंने बीट किया हुआ था, याद रखें जब भी दही ऐड करना है आपने फ्लेम को लो कर देना है।
अब चिकन को दही में ही पकाएंगे हम, ताकि अच्छे से इसकी एक ग्रेवी तैयार हो जाए और इसमें एक अच्छा सा टेस्ट आ जाए। इसको दोबारा से मैं 5 मिनट के लिए कवर कर दूंगी। जी, तो अब वक्त है भुनाई का। हम इसको अच्छे से भून लेंगे। याद रहे देगी कौरमा जो है वो दही, ज़्यादा दही में ही अच्छा बनता है। जी, तो जो प्याज मैंने रिमूव किए थे ऑयल से, उन्हें मैंने थोड़ा सा पानी डाल के उसकी मैंने पेस्ट बना ली थी। वो पेस्ट अब मैंने इसमें ऐड कर दी है। अब मैं इसे तेज़ आंच पे ज़रा फ्राई कर लूँगी, अच्छे से भून लूँगी, ताकि फ़ाइनल टच हमारा कौरमे को मिल जाए। ये देखिए हमारा कौरमा जो अपनी असल रंगत की तरफ आ रहा है, क्योंकि ये भुनाई के करीब जा रहा है। जी, तो ये हमारी फ़ाइनल टच आ रहा है कौरमे की तरफ। ये भुनाई हो गई है और इसमें से जो ऑयल है वो हमें नज़र आना शुरू हो गया है। आप चाहें तो इसे एज इट भी रख सकते हैं, अगर चाहें तो इसकी थोड़ी सी ग्रेवी भी कर सकते हैं। मैं हल्की सी ग्रेवी करूँगी इसकी, क्योंकि हमने इसको नान के साथ खाना है, तो वो ग्रेवी वाला अच्छा लगता है। फ्लेम मैंने ज़रा सी हाई कर दी है और अब मैं इसे ज़रा हाई फ्लेम पे भून लूँगी। जी, ये भुनाई इसकी तकरीबन हो चुकी है और देखिए कितना ज़्यादा अच्छा और कितना खूबसूरत, कितना लाजवाब तैयार हुआ है ये। अब चाहें तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है ताकि इसकी हल्की सी ग्रेवी तैयार हो जाए। चूँकि हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है, सिर्फ हमने इसे पानी को पकाना है, तो इसको मैंने इसमें पानी डाल दिया है। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी 2 अदद सब्ज़ इलायची। सब्ज़ इलायचियाँ मैंने इसमें डाल दी हैं और इसको मैंने कवर कर देना है अब 5 मिनट के लिए। 5 मिनट मुकम्मल हो गए हैं। देखिए हमारा कौरमा तैयार हो गया है और सबसे फाइनल इंग्रेडिएंट जो इसके अंदर जाएगा, जो इसमें खुशबू पैदा करेगा, वो है गरम मसाला, पिसा हुआ पाउडर। वो थोड़ा सा मैंने इसमें स्प्रिंकल कर दिया है ताकि इसको फाइनल टच मिल जाए। चलिए जब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी, तो ये है हमारा स्पेशल देगी कौरमा। आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें, इसको लाइक करें, शेयर करें, इसका फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दें और बताएं आपको कैसी लगी है ये डिश। तो नई रेसिपी आने तक के लिए मुझे इजाज़त दें। तब तक के लिए चलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।